पास जो संदेश पहुंचता है और हम लोग तक उनकी सूचना आती है। दतिया के सुख दुख में हमेशा वो भागीदार रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर जनता जनार्दन से माननीय राजा साहब जी के नेतृत्व में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि प्रदेश में, इस देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और आतंक में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और यदि मध्य प्रदेश के जिले में किसी जिले को कोई भ्रष्टाचार, भय, आतंक, अनाचार, दुराचार में यदि कोई पुरस्कार दिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दतिया को दिया जाएगा। बंधुओं, इस दतिया की वो गंगा जमुना संस्कृति थी। हम सब लोग आपस में मिलजुल कर यहाँ रहा करते थे। कोई राजनीतिक मतभेद और मनभेद कभी नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक डबरा से आकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दतिया पर कब्जा किया, राजनीति के जगह अपने आप को व्यापारिक रूप से यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया और दतिया की सारी जनता को लूट लिया। इसकी दतिया की धरोहर, दतिया की संस्कृति को नष्ट कर दिया। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आदरणीय राजा साहब को पूर्ण विदित है, जिस स्थान पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर यहाँ सभा हो रही है, दतिया का हृदय स्थल बग्गी खाना। क्या हमारी संतानें कल कहेंगी इस बग्गी खाने को बेचकर, तोड़कर मॉल बनाया जा रहा है, सिटी अस्पताल को तोड़ दिया गया, पुरानी कलेक्ट्रेट को बेच दिया गया और दतिया की जनता को परेशान करने के लिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक और दतिया से 6 किलोमीटर दूर न्यायालय बनाया गया, दतिया से 9 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट बनाई गई। आज दतिया का आम नागरिक परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और आम जनता परेशान है। जिन कांग्रेसियों ने संघर्ष किया है, जिनने संकट झेले हैं, अपनी संपत्ति का, अपने परिवार का नुकसान किया है, ऐसे कांग्रेसियों की मैं दाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। ये वक्त नहीं है उनके नाम लेने का, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनकी पसीना तो ठीक है, हमारे कांग्रेस के एक साथियों का खून निकला है जेलों में। मैं खुद 8 महीने, ये छोटा भाई खड़ा हुआ है आदिल, ये 7 महीने जेल में रहा है। अजय शुक्ला जी हैं, ऐसे तमाम साथी, माफ करना सबके, सुरेश झा जी, जिनके सबके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, हमारे साथ जब मैं जेल में था तो एक अवसर मुझे जरूर प्राप्त हुआ कि उस जेल के अंदर सारे साथियों के जैसे आज मैं जन जन का स्वागत करता हूं, उस जेल में भी मुझे अपने साथियों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जब मैं जेल में था, एक दिन मैंने जब जेल के सुना कि आज राजेंद्र भारती जी जेल आ रहे हैं, मैंने फूल माला तोड़ी, एक माला बनाई, मैंने कहा मैंने कहा आओ मित्र, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि राजेंद्र और सत्येंद्र 2 जिस्म एक जान है और हम लोग मिलकर दतिया की जनता की लड़ाई के लिए, यकीन मानिए, हम लोग जान देने को तैयार हैं। इस दतिया में केवल कांग्रेस जनी पीड़ित नहीं रहे, अजय शुक्ला पीड़ित नहीं रहे, आदिल खान पीड़ित नहीं रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीड़ित रहे। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज जो कांग्रेस में प्रवेश कर गए हैं, मेरे छोटे भाई आदरणीय राजू दांगी जी, वो उनके साथ तो और अच्छा हुआ, सत्ता में रहते थे, सत्ता को छोड़कर जनता का साथ देते थे, हम लोगों का साथ देते थे। लेकिन एक दिन जब मैंने जेल में देखा कि आगे राजू दांगी, उनके पीछे उनका बड़ा बेटा, उनके पीछे उनका छोटा बेटा, उनके पीछे उनका मुनीम, उनके पीछे उनका ड्राइवर, अच्छा सत्येंद्र खान तुम कहा लगते हो, सारा परिवार आ गया राजू दांगी का। मेरे ऊपर, मेरे सारे परिवार के ऊपर एक भी कोई नहीं बचा। यहाँ मेरा चचेरा भाई है सत्य स्वरूप सक्सेना,
वो चाहते हैं कि मैं बोलूं नहीं, पर मैं आज बोल रहा हूं। उनके बड़े भाई को मकान से बेदखल किया गया, मकान को 3 घंटे में खाली कराया गया, स्थानांतरण किया गया, इससे के बाद भी उनको हटाया गया। मेरी भाभी जी, मेरे भतीजे भाई जो दूर दराज भी थे, उनके ट्रांसफर किए गए। मेरी 100 बीघा जमीन फुर्द की गई और उसको ताज्जुब होगा कि मंत्री के रिश्तेदार जो मेरे पंडित होते हैं बसई, उन्होंने उस जमीन को 4 रजिस्ट्रियां करा के खरीद लिया। बंधुओं, मेरे घर की आमान सामान गोदाम तो ठीक है, मेरे घर की तिजोरी तक तोड़ दी गई। लेकिन ये सत्येंद्र खरे सब जानते हैं कि पूर्वजों से कांग्रेसी है। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मेरे बड़े भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मैंने भी कहा कि मैं राजा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। तुम मुझे ना मुझे तोड़ सकते हो, ना मुझे झुका सकते हो, और ना मुझे डरा सकते हो, ना मुझे खरीद सकते हो। बंधुओं, ये ऐसा कलंक इस दतिया में प्रवेश कर गया है। इस कलंक को आगे आने वाले नवंबर में हटाना बड़ा लाजमी हो गया है। बीमारी बड़ी गहरी है, उसका इलाज भी बड़ा जरूरी है। ये सरकारें सुनी आपने, सरकारों में मंत्रिमंडल बनता है, लेकिन यहाँ तो घर का मंत्रिमंडल है। बेटा एक विभाग संभाले, भतीजा दूसरा विभाग संभाले, बड़ा भैया तीसरा विभाग संभाले, उससे मंझला भैया चौथा विभाग संभाले। एक विभाग दादा